क्या 2025 में चिराग पासवान का जलवा बरकरार रहेगा? नीतीश कुमार की जदयू क्या फिर होगी कमजोर? एनडीए को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा? चिराग पासवान ने क्या सचमुच में जदयू को अभी तक की सबसे कमजोर पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने जदयू को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने न्यूज 24 से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी वजह से जदयू काफी कमजोर हो गई है। जो जदयू कभी बिहार में नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी, चिराग पासवान की वजह से आज पार्टी काफी कमजोर दिखाई दे रही है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और सभी 243 सीटों पर मुकाबला है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पहले कह चुके हैं। एनडीए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और सहयोगियों की महत्वाकांक्षाएं एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो वहीं विश्लेषण ये भी दिखाते हैं कि चिराग पासवान की स्थिति, उनकी मांगे और गठबंधन के भीतर दबाव जदयू को कमजोर करने में लगी हुई है। 2025 में चिराग पासवान का जलवा मतलब क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी बड़ा सवाल है। यह धारणा कहीं न कहीं सबसे ज्यादा मायने रखती है कि चिराग पासवान इस चुनाव में एक सक्रिय, चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। केवल छोटी सहयोगी न रह जाएं, बल्कि संयोजन में सेंध लगाने की क्षमता भी रखते हैं। दलित पिछड़ा वोट बैंक को आकर्षित करना, चिराग अपनी जातीय और सामाजिक पहचान का उपयोग करके दूसरी शक्ति के रूप में दिख सकते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां जदयू और बीजेपी की पकड़ काफी कमजोर है। अगर दूसरे बिंदु पर बात करें तो गठबंधन को दबाव देना, यानी उन्होंने बड़े दावे जैसे 40 सीटों की मांग रखी है, तो यह जदयू और बीजेपी के बीच एक बड़ा तनाव भी बढ़ा सकता है। स्वतंत्र रूप से लड़ना, सहयोगियों को टकराव देना, अगर गठबंधन उन्हें संतुष्ट न कर पाए तो वे अकेले मैदान में उतर सकते हैं, जिससे जदयू को नुकसान हो सकता है और एनडीए की एकता पर प्रश्न भी उभर सकता है। कमजोर होना से मतलब है कि उनकी सीटें कम होना, प्रभाव घटना, गठबंधन के भीतर दबाव बढ़ना। अगर हम जदयू की कमजोरी और संभावनाओं की बात करें तो यदि सीट बांटने में या सहयोगी दलों की मांगों को संतुष्ट करने में विफलता होती है तो कहीं ना कहीं जदयू कमजोर हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने यह भी कह दिया है कि ये जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जदयू और बीजेपी दोनों के ऊपर एक बड़ा दबाव है, एक बड़ा प्रेशर है, जिसे चिराग पासवान ने अपनी मांगों से कहीं ना कहीं सबको सकते में डालने का काम किया है। अब अगर चिराग पासवान के पॉजिटिव प्रभाव की संभावनाओं की बात करें तो यदि चिराग जदयू से टकराएं और उसके वोट बैंक को बांटें तो बीजेपी अन्य एनडीए घटक को कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है। अगर जदयू कमजोर हो जाए तो गठबंधन में बीजेपी अन्य दलों की भागीदारी बढ़ सकती है और नेतृत्व संतुलन भी बदल सकता है। यदि एनडीए साजिश सामंजस्य बनाए रखे और सीट बांटने में कुशलता दिखाए तो बड़ी जीत की भी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अशोक चौधरी का साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान की मांगों से कहीं ना कहीं जदयू सबसे ज्यादा कमजोर हुई है और इसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो चिराग पासवान ही है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।